हेलो दोस्तों, आज हम लोग मोशन चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही डीप तक जाकर इसके अंदर की चीजें जो भी हैं उसके बारे में समझेंगे। तो हम एक एक करके बाई कंसेप्चुअल चीजों को चलेंगे। ये जितना भी मैटर है वो रिलेवेंट है ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम के लिए जहां जहां तक साइंस आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो हम लोग पहले देखते हैं, चैप्टर हमारा मोशन है। हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, व्हाट इज रेस्ट। पहले हम रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्ट होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हम उसको रेस्ट कहेंगे जब वो हमारा समय के साथ पोजीशन को चेंज ना करे। दैट मीन्स अगर समय भी बढ़ रहा है और हमारी पोजीशन एक ही जगह है, दैट इज रेस्ट। इसको हम रेस्ट बोलेंगे। मतलब कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो या हम हो, समय के अनुसार वो पोजीशन को चेंज ना करे, अपनी जगह को चेंज ना करे, उसको हम रेस्ट बोलते हैं। तो मोशन किसको बोलते हैं? मोशन जब फिर समय के अनुसार जब अपनी पोजीशन को चेंज करे उसको मोशन बोल देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम, जब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज मोशन। पर्सन है, वो किसी समय पे यहाँ पे था और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो क्या हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, दैट इज यहाँ पे उसका मोशन हो गया। रेस्ट का मतलब क्या है, एक ही जगह पे रिजिड रहना, एक ही जगह पे फिक्स रहना। मोशन का मतलब है कि समय के अनुसार आगे पीछे चलते रहना, दैट इज मोशन। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है, बात करते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, हम क्यों हम रेस्ट मोशन को मोशन ही बोलेंगे और रेस्ट को रेस्ट ही बोलेंगे, क्यों, किस नजरिए से बात करेंगे हम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि सपोज अगर हमारी कोई कार है, ये हम कार है, कार में हम दो लोग बैठे हुए हैं, तो एक यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे देख रहा है हमको। ठीक, क्या देख रहा है कि हम क्या है, हमारी जो कार है वो मूव कर रही है। क्या कर रही है, कार मूव कर रही है, मतलब कि हमारे इसके नजरों में या इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या है, मैं और हम और हमारा दोस्त क्या कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे होल्ड है, मतलब हम लोग एक ही जगह पे फिक्स हैं। हम एक दूसरे के रेफरेंस में एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये भी सही कह रहा है, हम एक समय पे इस पोजीशन पे थे, यहाँ पे आ गए। बट हमारे कहने के अनुसार भी यही चीजें हैं कि हम लोग रेस्ट पे हैं। तो अब इसमें ये सही कि ये सही, या हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या है, मार्स है। मार्स है, ये अर्थ है। यहाँ पर कोई मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं या कोई भी क्लास चल रही है, यहाँ पे क्लास चल रही है। एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है। एक्चुअली में हम लोग रेस्ट पे हैं। बट जो मार्स पे बैठा व्यक्ति है, वो यहाँ से अगर देख रहा है, वो यहाँ से अगर देख रहा है, तो क्या करेगा, वो देखेगा कि मूव कर रही है। कौन मूव कर रहा है, अर्थ हमारी मूव कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग भी मूव करते हुए उसको दिखाई देंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये अर्थ मूव करेगी, हम लोग एक्चुअली मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेस्ट में हैं। मार्स वाला देखेगा कि हम नहीं, ये लोग तो मूव कर रहे हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर हम लोग अपने नजरिए से देखेंगे, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं किसी क्लासरूम पे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सापेक्ष में सब कोई बैठा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है। बट मार्स वाले व्यक्ति के अनुसार हम लोग क्या है, मूविंग है या मोशन में है। तो ये बेसिकली क्या है, रेस्ट और मोशन, जो हमारा रेस्ट है, रेस्ट एंड मोशन आपस में क्या है, रिलेटिव टर्म। कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष है कि कौन कहाँ से। तो आगे हम अब बात कर रहे हैं मोशन की। तो मोशन हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, या हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन पे चल सकते हैं, दिस इज मोशन। To describe the position of an object, a reference point called the origin must be specified. Suppose हम A पॉइंट से
हम कोई ना कोई रेफरेंस से ही निकलेंगे, घर से निकलेंगे तो हमारा घर क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। हमको बी पॉइंट तक जाना है, सपोज हमको ए से बी तक जाना है, तो हम क्या है एक प्रकार का ये ओरिजिन, ए को हम ओरिजिन मान के बी तक जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए को ओरिजिन मान के हम बी तक जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। एक प्रकार का जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो हमारा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है। और क्या चीजें हैं यहाँ पे, कंसीडर ऑब्जेक्ट मूविंग अ पॉइंट ओ। मान लो कोई पॉइंट ओ से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके थ्रू सी के पास गया, बी तक पहुंचा, फिर हमारा ए तक पहुंच गया। तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल हमारा अप्रॉक्स 60 किलोमीटर हमने कवर किया। कितना कवर किया, 60 किलोमीटर कवर किया। और फिर से हम कहाँ गए, फिर हम आ गए सी के पास। पहले यहाँ तक गए, यहाँ के बाद फिर से ए से लेके फिर सी तक आए। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 60 ए आ गई, और प्लस इधर कितना आया, 35। तो टोटल हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, 95 किलोमीटर। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। या हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, हमने कि एक्चुअली में कितना हमने चला, दैट इज द डिस्टेंस। हमने एक्चुअल में कितना हमने वहां पे रन किया या मोशन किया, दैट इज द डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिस्टेंस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके, यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड को लेके चले। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले आगे गए फिर पीछे गए, हमने इस पे कोई डायरेक्शन की बात की नहीं की। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस के अंदर चीजें होती है वो मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड होती है, ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है। जब बात यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एक हमारी सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। सपोज हमको पॉइंट ए से बी डी तक जाना है, पॉइंट ए से डी तक जाना है, इसके कई सारे रास्ते हैं। जैसे हम एक तो हम ऐसे जा सकते हैं, ये चले गए, और दूसरा हम आप कह रहे हैं हम इसमें से नहीं जाएंगे, हम इसमें से जा रहे हैं भाई, हमारी मर्जी, ये हम चले, चलना हमको है, आपको नहीं चलना है, हम इसमें से चले गए। पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होगा। क्यों डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट ए टू पॉइंट डी जा रहे हैं, दैट इज कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जा रहे हैं। तो अगर हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाएंगे तो कोई ना कोई हमारा डायरेक्शन होगा, बिना डायरेक्शन के हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, फर्स्ट थिंग्स। दूसरी चीज क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट हमारा हरदम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, हमारा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारा डिस्टेंस से अलग होता है, अलग होता है, डिस्टेंस से अलग होता है। ठीक, अब जैसे सपोज ये है कोई, ये हमारा कोई साइकिल वाला है, साइकिल वाला कि ऐसे गया, फिर यहाँ से इस पार्क से घुस के फिर से ऐसे 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 घूम के कहाँ गया, यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आया। तो इस पॉइंट तक ये आया तो ये क्या किया, टोटल पाथ चला। पहली बात, क्यों चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता, डिस्प्लेसमेंट अभी क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी पहली बात, और दूसरी चीज क्या होगी, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन होगी या स्ट्रेट लाइन चीजें होंगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो रही है, दैट इज ये क्या है हमारा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो हमारी यहाँ अब जाना हमको अल्टीमेट यहाँ है, हमने क्या किया, हम यहीं से साइकिल अपनी यहाँ दौड़ा दिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमारी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे छोटी कोई डिस्टेंस हो नहीं सकती है। हम इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा कभी भी, डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारा बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या तो हमारा क्या होगा, बराबर हो सकता है डिस्टेंस से, डिस्टेंस से बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या है, अब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से। पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्या है,
कि ये हमारा जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअल पाथ कवर करता है, एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये पाथ डिपेंडेंट है। क्या है? पाथ डिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हम कितना चले इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, हम कितना चले। ठीक, साथ ही साथ ये क्या है, अगर ये इनिशियल टू फाइनल चलेगा तो क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इसके लिए पाथ पता होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो हम सीधा स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे या हम एक शॉर्टेज डिस्टेंस पे जाएंगे, तो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट पे हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, वेक्टर होती है। वेक्टर स्केलर सब कोई समझ रहे होंगे। अगर कोई भी बॉडी हमारी मूवमेंट कर रही है, अगर कोई भी बॉडी हमारी मूवमेंट कर रही है तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, कभी भी जीरो नहीं होता है। बट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो के बराबर हो जाता है। कब होता है? जब मान लो हम किसी सर्कुलर पाथ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं। कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ में जब सपोज ये हम ट्रेवल कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में तो हम जितना चलेंगे उतना हमको मिलेगा। मतलब कि टोटल अगर हमने डिस्टेंस डिस्टेंस जितना चला उतना मिला। बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सपोज इस पॉइंट से चला हमने, इस पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पे घूम के फिर से आ गए। पॉइंट वन भी वही है, पॉइंट टू भी वही है, तो क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी पोजीशन आएगा हम उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए तो हम क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वहां पे जीरो हो गया। डिस्टेंस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा हरदम। डिस्टेंस हमारा सब हरदम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अगर हम चलेंगे, थोड़ा बहुत चलेंगे ही चलेंगे, चाहे जहां चलेंगे, तो कभी भी देंगे माइनस तो होता नहीं। इसलिए हम लोग देखते हैं ओडोमीटर उस पर लगा होता है, चाहे आप थोड़ा चले चाहे बहुत चले, क्या होता है उस पर कुछ ना कुछ मेजरिंग हो जाती है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस थे हमारे। डिस्प्लेसमेंट आर distinct physical quantity used to describe the motion and final position of the object relative to its original position या its initial position। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोशन को डिस्क्राइब करती है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है पाथ डिपेंडेंट होके। बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या फॉलो करता है, इनिशियल पोजीशन को फॉलो करता है। मतलब जहां से निकला कहां तक गया, सिंपल ये याद रखिए। बट हम लोग क्या देखते हैं, ऑडोमीटर या ऑटोमोबाइल में जब मोटर बाइक्स जो भी लगी होती हैं उनपे ओडोमीटर लगा होता है, जो हमारे डिस्टेंस को कितना ट्रेवल किया वो शो करते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइन यूजिंग अ रोड मैप और जियोग्राफिकल टूल से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे हम लोग गूगल मैप वगैरह देखते हैं, तो गूगल मैप में क्या देखता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दिखा देता है, अंदर अंदर अंदर। और डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ऑडोमीटर डिसाइड करता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट तक आया, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहीं पे पहुंच गया। ऑडोमीटर ये रहा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। और ऐसे ही इजी वे में हमसे समझने के लिए आप लोग हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।